हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 6 सितंबर 2021 का करंट अफेयर, जिसका पहला प्रश्न है 3 सितंबर 2021 को कौन सा देश प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। तो दोस्तों, प्लास्टिक समझौता यानी प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बन चुका है भारत। दोस्तों, क्या आता है ये प्लास्टिक पैक्ट? प्लास्टिक पैक्ट होता है प्लास्टिक का बार बार उपयोग करना और उसको रिसाइकल करके फिर से उसका उपयोग करना, उसी को हम प्लास्टिक पैक्ट कहते हैं। भारत जो है वो एशिया का पहला देश बना है जिसने प्लास्टिक पैक्ट को लॉन्च किया है। इसे किन दो बड़े संगठनों ने मिलकर बनाया था? तो उन संगठनों का नाम है, पहला है WWF और दूसरा है CII। WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जो कि 1961 में जिसकी स्थापना हुई थी। वापस बताता हूँ, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। और दूसरा है CII यानी भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसके महानिदेशक है TB नरेंद्र, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1895 में। वापस बताता हूँ, प्लास्टिक पैक्ट को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बना है भारत। प्लास्टिक को बार बार उपयोग करना, ये हम उसे प्लास्टिक पैक कहते हैं, और उसको रिसाइकल करके फिर से उपयोग में लाना, उसी को हम प्लास्टिक पैक्ट कहते हैं। इसे दो बड़ी बड़ी संगठनों ने मिलकर लॉन्च किया है, जिसका नाम है, पहला है WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसकी स्थापना हुई थी 1961 में। उसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। दूसरी है CII भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसके महानिदेशक है TB नरेंद्र, और उसकी स्थापना हुई थी 1895 में। अब देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग कब से प्रतिबंधित रहेगा? तो दोस्तों, ये प्रतिबंधित रहेगा 1 जुलाई 2022 से। सिंगल यूज प्लास्टिक का ही, ठीक है। सिंगल यूज प्लास्टिक का जो निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग है वो प्रतिबंधित रहेगा कब से? 1 जुलाई 2022 से। व्हाट्सएप भुगतान सेवाओं को शुरू करने वाला पहला देश, तो व्हाट्सएप भुगतान सेवाओं को शुरू करने वाला पहला देश बना है भारत। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में निर्यात को बढ़ाने के लिए वर्ष 1965 में कहां पर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना की गई? तो यह की गई कांडला में। कांडला कहाँ है? तो कांडला गुजरात में है, और कांडला का ही नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कांडला बंदरगाह है और गुजरात में है, और उसी का नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय। जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश, तो जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बना है स्वीडन। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। और किनके जन्मतिथि पर यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्मतिथि पर शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वह भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। शिक्षक दिवस भारत में जो हम शिक्षक दिवस मनाते हैं वो हम 5 सितंबर को मनाते हैं, लेकिन जो विश्व शिक्षक दिवस है, याद रखना, ये जो विश्व शिक्षक दिवस है यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वापस आपको एक रिवीजन दिखाता हूँ। प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस हम 5 सितंबर को मनाते हैं भारत में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्मतिथि पर, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति, साथ में भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। और विश्व में शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ग्लोबल टीचर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये जो ग्लोबल टीचर अवार्ड है यह रंजीत सिंह दिसाले को दिया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो हम 14 सितंबर को मनाते हैं, लेकिन विश्व हिंदी दिवस, पूरे विश्व में हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस हम 10 जनवरी को मनाते हैं।
लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? लोकतंत्र दिवस जो है ये 15 सितंबर को मनाया जाता है और इसी दिन हम इंजीनियरिंग डे भी मनाते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और जैसे कि आपको पता होगा, मैंने बताया था आपको, 16 सितंबर 1987 को कौन सा प्रोटोकॉल लागू किया गया, कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह 16 सितंबर 1987 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है यह 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस जो है हम 27 सितंबर को मनाते हैं। अब बात करेंगे भारत के कुछ 1954 में भारत रत्न प्राप्त करता है, यानी जिनको 1954 में भारत रत्न मिला था। उनमें पहले थे श्री राजगोपालाचार्य, दूसरे थे CV रमन और तीसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये जो 3 भारत रत्न थे ये सबसे पहले भारत रत्न दिए गए थे इन तीनों महानुभावों को और यह 1954 में दिए गए थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति, जैसे मैंने आपको बताया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। अभी हम चलते हैं हमारे आज के तीसरे प्रश्न की तरफ, जो कि है सितंबर 2021 में भारतीय जीव विज्ञानी को बलहर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किस भारतीय जीव विज्ञानी को सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया था वैसे शैलेंद्र सिंह को, और इसी हम बलहर कछुआ संरक्षण जो है, इसे पुरस्कार को हम कछुआ संरक्षण का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, जिसे जो कि डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को दिया गया है, जो कि एक भारतीय जीव विज्ञानी है। और कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि ऑपरेशन ओलिविया क्या था? तो ऑपरेशन ओलिविया जो है वह ओलिवे रिडले कछुए जो है इनके संरक्षण के लिए चालू किया गया था। और यह किसने शुरू किया था? तो यह तटरक्षक बल ने शुरू किया था। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार। तो राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो है 2020 में यह साइरस पूनावाला को दिया गया है, साइरस पूनावाला। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 यह डेविड डायोब को दिया गया है। उनके किस बुक पर इसे दिया गया? तो यह था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। इसी पर इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ यह दिया गया है राजस्थान के श्याम सुंदर जियानी को। और यह क्यों दिया गया है? क्योंकि उन्होंने वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया है, इसीलिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ सम्मानित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जो है यह डॉक्टर शकुंतला हरिकेश सिंह को दिया गया है। व्हिटली अवार्ड 2021, व्हिटली अवार्ड 2021 जो है दोस्तों यह नुक्लू फोम को दिया गया है। 69वें मिस यूनिवर्स 2021। तो 69वें मिस यूनिवर्स 2021 जो है यह है एंड्रिया मेजा। और अगला प्रश्न है अर्थ हीरोन पुरस्कार। अर्थ हीरोन पुरस्कार जो है यह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को दिया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में है। अब कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि मैथ्स का नोबेल पुरस्कार को हम क्या कहते हैं? तो मैथ के नोबेल पुरस्कार को हम कहते हैं एबेल पुरस्कार। एशिया का नोबेल पुरस्कार को हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ग्रीन ऑस्कर किसे कहा जाता है? तो ग्रीन ऑस्कर हम व्हिटली अवार्ड को कहते हैं, जो 2021 में किसे दिया गया है? नुक्लू फोम को। अब हम चलते हैं हमारे आज के चौथे प्रश्न की तरफ, जो कि है 2 से 4 सितंबर 2021 तक भारत और किस की नौसेनाओं के बीच सिम्बेक्स 2021 अभ्यास
आयोजित किया गया, तो यह आयोजित किया गया है भारत और सिंगापुर के बीच में। याद रखना सिम्बेक्स, सिम्बेक्स की स्पेलिंग होती है सिम्बेक्स, SIMBEX, सिम्बेक्स। सिम्बेक्स के अंदर जो एस है, एस का मतलब होता है सिंगापुर, और जो आई है, आई का मतलब होता है इंडिया। तो सिंगापुर और इंडिया के मध्य यह एक्सरसाइज सिम्बेक्स होती है, एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2021। और यह कब से कब हुई थी, तो यह 2 सितंबर 2021 से 4 सितंबर 2021 के मध्य हुई थी। कहाँ हुई थी, तो यह हुई थी दक्षिण चीन सागर में। और अगर आपसे पूछा जाए स्लाइनेक्स युद्धाभ्यास, याद रखना सिम्बेक्स और स्लाइनेक्स अलग अलग है। तो सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच में, स्लाइनेक्स भारत और श्रीलंका के मध्य होती है। अगर आपसे पूछा जाए मालाबार युद्धाभ्यास, तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA यह सभी मिलकर मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। और अकेले अमेरिका के साथ भारत की कौन सी एक्सरसाइज है, तो यह है वज्र प्रहार एक्सरसाइज। दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार युद्धाभ्यास होता है, और दोस्तों यह अब अमेरिका और भारत के बीच में ही होता है, जो कि जिसे हम वज्र प्रहार युद्धाभ्यास कहते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि डेजर्ट नाइट 21, डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास जो है दोस्तों, यह जोधपुर में होता है, और यह भारत और फ्रांस के बीच में होता है, जो कि जनवरी 2021 में हो गया था। और इस डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास में भारत की तरफ से राफेल ने भाग लिया था। डस्टलिक 2 युद्धाभ्यास जो है दोस्तों, यह रानीखेत उत्तराखंड में हुआ था, रानीखेत उत्तराखंड में यह हुआ था, और यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। याद रखना डस्टलिक युद्धाभ्यास, डस्टलिक युद्धाभ्यास रानीखेत उत्तराखंड, और यह होता है भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। शांतिर ओरगोशिना, शांतिर ओरगोशिना दोस्तों, यह जो है दोस्तों, यह भारत और बांग्लादेश, दोस्तों यह बांग्लादेश में हुआ था। और दोस्तों अप्रैल 2021 में दोस्तों ये हुआ था बांग्लादेश में। दोस्तों इसमें भारत ने भी भाग लिया था। इंद्र 21 जो है दोस्तों, यह भारत और रूस के मध्य होता है, और दोस्तों यह रूस के बोल्दोग्राद में हुआ था। जायद तलवार 2021, जायद जो है दोस्तों, जायद तलवार 2021, तो दोस्तों जायद तलवार 21 दोस्तों, यह जायद जो है दोस्तों, ये UAE और तलवार दोस्तों भारत है। दोस्तों भारत और UAE के मध्य यह होता है। और कहाँ पे हुआ था दोस्तों, यह अबू धाबी में जायद तलवार युद्धाभ्यास हुआ था। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि अल मोहद अल हिंदी 2021, अल मोहद अल हिंदी जो युद्धाभ्यास है, यह भारत और सऊदी अरेबिया के मध्य हुआ था। मालाबार युद्धाभ्यास अल मोहद अल हिंदी 2021, अल मोहद अल हिंदी 2021 यह भारत और सऊदी अरब के बीच में होता है। मालाबार अभ्यास 2021 यह गुआम द्वीप अमेरिका में होता है। मालाबार अभ्यास जो है यह भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होता है। काजिन 2021 भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है। काज से कजाकिस्तान और इंद से इंडिया, भारत। उसके बाद में 5वां प्रश्न है हमारा आज का, निफा वायरस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों ये जो निफा वायरस है, यह केरल, इसका सबसे पहला, भारत में इसका सबसे पहला जो भी दोस्तों भारत में दोस्तों इसका सबसे पहला जो संक्रमित दोस्तों जो आदमी मिला है दोस्तों, वो केरल से है। और दोस्तों केरल के दोस्तों कोझिकोड से है। और दोस्तों ये जो निपाह वायरस है, यह जूनोटिक बीमारी है, यानी जानवरों से मनुष्यों में आने वाली बीमारी है। और इसका सबसे पहला जो दोस्तों इसका जो असर देखा था दोस्तों, ये 1998 में मलेशिया के अंदर देखा गया था। और दोस्तों यह किन से होती है दोस्तों, यह फ्रूट बैट, जिसे दोस्तों चमगादड़ जो होता है, जिसे हम फ्रूट बैट और दोस्तों फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं, चमगादड़ दोस्तों, उनसे यह बीमारी होती है। वापस बताता हूँ, यह केरल कोझिकोड, भारत में यह केरल कोझिकोड से हुई है। जूनोटिक बीमारी है ये, यानी जानवरों से मनुष्य के मध्य होती है। 1998 में इसका सबसे पहला मरीज देखा गया था, जो कि मलेशिया में था। और कौन सा कथन सही नहीं है, संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो हम अभी देखते हैं कौन सा कथन सही है। जैसे कि इनमें से पहला कथन है,
हाल ही में केरल के कोझिकोड जिले में इसका मामला सामने आया है। तो ये कथन सही है। पहला कथन एक कथन ये सही है। यह एक जूनोटिक वायरस है। देखो दोस्तों, ये इसका पहला कथन सही है, यह एक जूनोटिक वायरस है, यानी जानवरों से मनुष्य में जाता है। तो ये दूसरा कथन भी सही है। बी, यह पहली बार वर्ष 1998 में मलेशिया और सिंगापुर में देखा गया था। तो यह सी कथन भी सही है, यानी इसके डी ऑप्शन इसका उत्तर है। उपयुक्त सभी इसके कथन सही है। और अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, यह जो निपा वायरस है ना दोस्तों, यह जो निपा वायरस है दोस्तों, यह आदमी को सीधा कोमा में डाल देता है। यह दोस्तों यह बहुत ही हानिकारक और जानलेवा वायरस भी है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, उससे पहले हम देखेंगे वायरस से होने वाले रोग। ठीक है दोस्तों, वायरस से होने वाले रोग, इसके लिए एक ट्रिक है जो कि है रचना हमें पानी दो जरा। ठीक है दोस्तों, क्या है? रचना हमें पानी दो जरा। ठीक है, तो दोस्तों इस रचना में RA जो है र, इससे बन जाता है रेबीज, और ये जो च है, च से बन जाता है चेचक और चिकन पॉक्स। हमें रचना हमें पानी दो है ना, हमें से बन जाता है, H से बन जाता है हेपेटाइटिस, और जो में है ना दोस्तों, में से बन जाता है मिल्स। ठीक है दोस्तों, मिजल, सॉरी दोस्तों, मिजल्स बन जाता है मी से। सॉरी दोस्तों, M से बन जाता है मिजल, और E से बन जाता है इबोला। और दोस्तों ये जो पानी है, रचना हमें पानी दो जरा, तो पानी जो है दोस्तों, पानी पोलियो बन जाता है। और दो जो है दोस्तों, पानी दो जरा, दो जो है दोस्तों ये डेंगू है, और जरा जो है यह जीका है। तो दोस्तों यह है दोस्तों वायरस से होने वाले रोग। अब दोस्तों हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे कि पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है मातृकोचम अभियान। तो दोस्तों यह जो है, यह केरल ने इस अभियान को शुरू किया है। और दोस्तों पिंक प्रोजेक्ट जो दोस्तों पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट जो है दोस्तों, यह किस देश ने किस राज्य ने शुरू किया था? तो यह केरल ने शुरू किया है दोस्तों। और दोस्तों किन के लिए शुरू किया दोस्तों? ये महिला सुरक्षा के लिए दोस्तों यह पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट जो है ये शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है नॉलेज इकोनॉमी, सॉरी दोस्तों, पिंक प्रोजेक्ट जो है, जैसे मैंने आपको बताया, यह केरल से संबंधित है महिला सुरक्षा के लिए। नॉलेज इकोनॉमी मिशन जो है दोस्तों, यह भी केरल से संबंधित है। अब हम देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा छठवां प्रश्न है सितंबर 2021 में जारी हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों यूनिकॉर्न से याद कर लें दोस्तों, यूनिकॉर्न जो है यह एक स्टार्टअप इकोसिस्टम है। और दोस्तों इसको जो दोस्तों लिस्ट जारी हुई है दोस्तों 2021 में, तो उसमें सबसे पहले स्थान पर था अमेरिका, दूसरे स्थान पर था चीन, और तीसरे स्थान पर था हमारा भारत। ठीक है दोस्तों, तीसरे स्थान पर भारत था। याद कर लें दोस्तों, यह एक स्टार्टअप इकोसिस्टम है। और दोस्तों इसी स्टार्टअप इकोसिस्टम से दोस्तों समुद्र पोर्टल जो है यह भी लॉन्च हुआ था। और दोस्तों इसे किसने लॉन्च किया था? इसे लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, दोस्तों वापस बताता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे कि पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020। तो दोस्तों इसे जारी किया था राष्ट्रमंडल संचालय द्वारा, यह जारी हुआ था। उसमें भारत की रैंक थी 122वीं, और प्रथम स्थान पर था सिंगापुर। ठीक है दोस्तों, प्रथम स्थान पर सिंगापुर था, और भारत की रैंक थी 122वीं। किसने इसे जारी किया था? इसे जारी किया था राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा, ये जारी हुआ था। अब कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021। तो ये जो है दोस्तों जारी किया गया था ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म चैनलिसिस द्वारा, यह जारी किया गया था। इसके अंदर भारत जो था वह द्वितीय स्थान पर था, और पहले स्थान पर था वियतनाम। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों बिटकॉइन को दोस्तों लीगल करेंसी दोस्तों बनाने वाला दोस्तों पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों यह आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आखिर बिटकॉइन को लीगल करेंसी जारी करने वाला पहला देश कौन सा है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि सेफ सिटीज इंडेक्स 2021। तो दोस्तों इसको जारी किया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा, इसे जारी किया गया था। और जो है इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले स्थान पर आया था कोपेनहेगन। ठीक है दोस्तों, जो कि एक बाहरी
देश की दोस्तों शहर है कोपेनहेगन। और दोस्तों भारत की जो दोस्तों भारत के शहरों की रैंक थी दोस्तों, उनमें से दोस्तों भारत में दोस्तों 48वीं जो दोस्तों स्थान है दोस्तों 48वीं रैंक वो दिल्ली की थी, और 50वीं रैंक थी मुंबई की। ठीक है दोस्तों, 48वीं रैंक दिल्ली की थी और 50वीं रैंक थी मुंबई की। उसमें प्रथम स्थान था कोपेनहेगन का। दोस्तों अब कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो इसके अंदर भारत की रैंक थी 63। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसके अंदर भारत की रैंक थी 140वीं। वैश्विक शांति सूचकांक, इसके अंदर भारत की रैंक थी 135वीं। वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसके अंदर भारत की रैंक थी 48वीं। खुशहाली सूचकांक, इसके अंदर भारत की रैंक थी 139। और भूखमरी सूचकांक, जिसके अंदर भारत की रैंक थी 94। और दोस्तों हमारा आज का 7वां प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने विकास स्टोर ऑनलाइन मंच को लॉन्च किया है? तो दोस्तों विकास स्टोर ऑनलाइन मंच को लॉन्च किया है अमेजन इंडिया ने। क्या है दोस्तों ये अमेजन इंडिया का दोस्तों एक नया बिजनेस का तरीका है, समझ लो दोस्तों किसान स्टोर जो है अमेजन इंडिया जो है दोस्तों, इस किसान स्टोर के जरिए दोस्तों जितने भी दोस्तों कृषि संबंधी उपकरण है दोस्तों उन्हें बेचेगा। एक अमेजन के दोस्तों जैसे हम अमेजोन से दोस्तों चीज़ें खरीदते हैं, उसी तरह दोस्तों किसान स्टोर से हम यह चीज़ें जो कृषि संबंधी उपकरण है इसे खरीद सकेंगे। और दोस्तों इसकी पहली जो यूनिट है दोस्तों यह चेन्नई में स्थापित की गई है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अमेजन इंडिया, बी ऑप्शन अमेजन इंडिया। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे कि अमेजन के नए सीईओ है एंडी जैसी। ठीक है दोस्तों, अमेजन के नए सीईओ है एंडी जैसी। और दोस्तों इसके पहले सीईओ कौन थे दोस्तों? वो थे दोस्तों जेफ बेजोस। अमेजन ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ शुरू किया है दोस्तों? यह शुरू किया है चेन्नई में। पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है दोस्तों? पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है अमेजन रेन फॉरेस्ट, जिसे हम अमेजन वर्षावन भी कहते हैं। अमेजन नदी कौन सी महाद्वीप में है दोस्तों? अमेजन नदी जो है यह दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है। और किस देश में है? तो यह है ब्राजील में। ठीक है दोस्तों, यह है ब्राजील में। दोस्तों हमारा आज का 8वां प्रश्न है 3 सितंबर। उससे पहले दोस्तों हम देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हैं दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है यह 24 फरवरी 2019 से दोस्तों शुरू की गई थी। और दोस्तों यह गोरखपुर उत्तर प्रदेश शुरू हुई थी। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश से शुरू नहीं हुई थी दोस्तों, यह शुरू हुई दोस्तों आनंदपुर आंध्र प्रदेश से। प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार, दोस्तों प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार जो है दोस्तों अनंतपुर आंध्र प्रदेश से शुरू, आंध्र प्रदेश जिला जो है दोस्तों अनंतपुर का किसान राष्ट्रीय पुरस्कार ये दिया गया दोस्तों अनंतपुर जिले को दोस्तों ये दिया गया था। और दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो कि दोस्तों पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री हम गलत पेज पर आ गए, प्रधानमंत्री दोस्तों जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है दोस्तों ये हम 24 फरवरी से दोस्तों फरवरी से दोस्तों 24 फरवरी 2019 से शुरू हुई थी। और दोस्तों यह शुरू हुई थी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। और दोस्तों जो प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार है यह अनंतपुर आंध्र प्रदेश जिले को जो दोस्तों आंध्र प्रदेश का जिला है दोस्तों अनंतपुर से दिया गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है विश्व का पहला नैनो यूरिया। तो दोस्तों विश्व का पहला नैनो यूरिया जो है यह दिल्ली में है। दोस्तों अब आज का 8वां प्रश्न है हमारा 3 सितंबर 2021 को किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो दोस्तों यह दोस्तों जापान के दोस्तों प्रधानमंत्री थे दोस्तों, शायद से हम पूर्व प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं दोस्तों, लेकिन हम इसे प्रधानमंत्री ही कहेंगे। दोस्तों जापान के प्रधानमंत्री थे योशिहिदे सुगा और दोस्तों इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों क्यों दिया है दोस्तों? इसका कारण वो बता रहे हैं कोविड-19 प्रबंधन न होने के कारण दोस्तों उनसे दोस्तों कोविड-19 का जो प्रबंधन है यह न हो पाया, इसलिए वह इस्तीफा दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों,
और दोस्तों पहले जो दोस्तों ये जो इनसे पहले जो दोस्तों प्रधानमंत्री थे दोस्तों, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और दोस्तों जाते जाते उन्होंने दोस्तों पद्म विभूषण भी दोस्तों वो ले गए। दोस्तों पहले जो दोस्तों इनके जो प्रधानमंत्री थे जापान के, वो दोस्तों शिंजो आबे, और दोस्तों शिंजो आबे को पद्म विभूषण दिया गया है। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय प्राणी विज्ञान संरक्षण की पहली महिला निदेशक, तो दोस्तों यह है ध्रुति बनर्जी। सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव कौन है? दोस्तों सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव है अभय कुमार सिंह। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है रेखा शर्मा। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष, दोस्तों स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष है मनसुख मंडाविया। बीएसएफ के नए महानिदेशक, तो दोस्तों बीएसएफ के नए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह। तो सीबीडीटी के अध्यक्ष, तो दोस्तों सीबीडीटी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है जेबी महापात्रा। और दोस्तों आईटीबीपी के नए डीजी, दोस्तों इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो है दोस्तों, उसके जो नए डीजी है उनका नाम है संजय अरोड़ा। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के 9वें प्रश्न की तरफ, जो कि है 5 सितंबर 2021 को डुरंड कप का 130वां संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है जो है दोस्तों डुरंड कप दोस्तों 2021 दोस्तों 130वां संस्करण, इसका उद्घाटन किया गया है कोलकाता में। और दोस्तों यह किस खेल से संबंधित है? दोस्तों यह संबंधित है फुटबॉल से, और दोस्तों इसका 130वां संस्करण कोलकाता में है। और दोस्तों कोलकाता से आया दोस्तों खेला हुए दिवस दोस्तों कौन से राज्य ने शुरू किया है? दोस्तों खेला हुए दिवस शुरू किया दोस्तों पश्चिम बंगाल ने। और दोस्तों कब मनाया जाता है खेला हुए दिवस? तो यह मनाया जाता है 16 अगस्त को खेला हुए दिवस मनाया जाता है। और किस दोस्तों खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है फुटबॉल से। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि यूरो कप 2020, दोस्तों जो यूरो कप 2020 है दोस्तों इसके विजेता है इटली। और दोस्तों जो उपविजेता है वह दोस्तों जो रनर अप विजेता है दोस्तों उनका नाम है इंग्लैंड। कोपा अमेरिका 2021, दोस्तों कोपा अमेरिका 2021 जो है दोस्तों इसकी विजेता है अर्जेंटीना। और दोस्तों जो उपविजेता है वो है ब्राजील। फुटबॉल में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाला खिलाड़ी, दोस्तों मैंने आपको कल या फिर परसों के करंट अफेयर में बताया था कि आखिर फुटबॉल में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाला खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों यह है रोनाल्डो, जिनके दोस्तों 118 मैचों में 118 मैचों में 111 रन हुए थे। और दोस्तों इन्होंने किसको पछाड़कर दोस्तों यह सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाला खिलाड़ी की दोस्तों अपने नाम किया है दोस्तों? तो यह दोस्तों अली डे को दोस्तों पीछे कर इनका रिकॉर्ड तोड़कर दोस्तों यह आगे है। दोस्तों अली डे के कितने गोल थे? दोस्तों अली डे के गोल थे 109। और दोस्तों रोनाल्डो किस देश के दोस्तों खिलाड़ी है? तो यह दोस्तों पुर्तगाल के। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022, दोस्तों फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 जो है यह भारत में आयोजित किया जाएगा। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 यह कतर दोहा में आयोजित किया जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं हमारा आज का आखिरी प्रश्न, जो कि है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? दोस्तों इसमें 2020 की बात कर रहे हैं दोस्तों, 2020 में टोटल भारत ने कितने मेडल जीते थे? दोस्तों भारत ने टोटल मेडल जो हैं दोस्तों वो जीते थे 19, एंड दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा आपका 19 मेडल जीते थे, जिनमें से 5 गोल्ड मेडल थे, 8 सिल्वर थे और 6 ब्रॉन्ज थे। और दोस्तों आखिर यह जो 5 गोल्ड मेडल है यह किन किन ने दोस्तों भारत को दिलाए थे? तो उनमें पहला नाम है अवनी लखेरा, जो कि दोस्तों शूटिंग से संबंधित है और यह जयपुर की हैं। दूसरा नाम है सुमित अंतिल, दोस्तों सुमित अंतिल जो है यह भाला फेंक खेल से संबंधित है। मनीष नरवाल, ठीक है दोस्तों मनीष नरवाल दोस्तों यह भी शूटिंग से संबंधित है। प्रमोद भगत जो है दोस्तों यह बैडमिंटन से संबंधित है। कृष्णा नगर जो है दोस्तों यह बैडमिंटन से संबंधित है। और दोस्तों आखिर टोक्यो पैरालंपिक 2020 में दोस्तों शुभंकर कौन? तो ये थे दोस्तों सोमेटी। और दोस्तों इसका जो दोस्तों ध्वजवाहक कौन है दोस्तों 2020 टोक्यो पैरालंपिक में? तो वो थे दोस्तों टेकचंद। और दोस्तों इसका समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे?
तो समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक थे अवनी लखेरा। ठीक है दोस्तों, याद रखना। गोल्ड मेडल थे 5, सिल्वर मेडल थे 8 और ब्रॉन्ज मेडल थे 6। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए सबसे फर्स्ट स्थान पर पैरालंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते हैं, तो यह जीते हैं दोस्तों चाइना ने। और दोस्तों चाइना ने गोल्ड मेडल कितने जीते, तो दोस्तों चाइना ने 2020 के टोक्यो पैरालंपिक में 96 गोल्ड मेडल जीते हैं। सेकंड स्थान पर, दूसरे स्थान पर आता है इंग्लैंड, तीसरे स्थान पर आता है यूनाइटेड स्टेट, और दोस्तों भारत जो है ये 24वें स्थान पर आता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।